गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है 10 प्रायश्चित। अच्छा बेटा, आपके घरों में कई बच्चे पेट रखते हैं, है ना, पालतू पशु कोई भी, जैसे आपके घरों में कुत्ते रखते हैं आप, या कोई बिल्ली भी रखते हैं, या अच्छा उनको तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, है ना, जो आप रखते हो अपने घरों में पेट। लेकिन जब कोई दूसरा जानवर हमारे घर में आ जाता है और हमारे घरों में नुकसान पहुंचाता है, फिर हमको बुरा लगता है। वो जैसे चूहे आ जाते हैं हमारे घरों में, है ना, तो हम उनको भगाते हैं कि कभी कोई हमने पिंजरा लगा दिया, उनको भगा दिया, या बिल्ली आ जाती है हमारे घर में, तो बिल्ली को भी हम क्या करते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर में कोई नुकसान ना पहुंचाए। नुकसान करती भी है, दूध पी जाती हैं, या दूध की कोई चीज़ बनी होती है, या वैसे अगर खराब भी नहीं करते तो भी हमें इतना वो होता है कि नहीं, शायद खराब कर गई होगी या उसने मुंह लगा दिया होगा, तो हम ख़त्म कर देते हैं, उसको बाहर गिरा देते हैं दूध वगैरह को, है ना। तो हमें मतलब दूसरे जो जानवर हमारे घरों में आते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। तो हमें ये होता है कि हमारे घर में नुकसान पहुँचाएंगे, वो नुकसान पहुँचाते भी हैं। जैसे चूहे हमारे घर में बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, बिल्लियाँ हैं वो भी नुकसान पहुँचाती हैं, है ना। अच्छा, इनके ऊपर अंधविश्वास भी बहुत होते हैं। जैसे बिल्ली है, बिल्ली का अंधविश्वास क्या है, सबसे बड़ा बना रहता है कि अगर हम काम पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अगर हमारा बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारे लिए अंधविश्वास होगा, हम वापस अपने घर की ओर मुड़ जाते हैं, है ना। कि कई बार ये होता है, कई बार कई लोग मानते भी हैं इन अंधविश्वासों को, कई बार नहीं मानते। और सबसे बड़ा पता है अंधविश्वास क्या है, कि अगर बिल्ली हमारे हाथ से मर गई तो क्या होता है, सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ती है। पता है आपको इस विश्वास का? नहीं पता। ये अंधविश्वास माना जाता है, अंधविश्वास है ये माना जाता है कि अगर हमसे बिल्ली की डेथ हो जाती है, बिल्ली हमारे हाथ से मर जाती है, तो कहा जाता है कि उसके वेट की सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ेगी। तो हमारे जो सिर पे पाप चढ़ा हुआ है बिल्ली को मारने का, वो उतर जाता है। वही इस चैप्टर में, जो आपका ये चैप्टर है प्रायश्चित, इस चैप्टर में इस अंधविश्वास के बारे में बताया गया है जो लोग बहुत करते हैं। और कौन फैलाता है ये अंधविश्वास? हम लोगों ने फैलाए हुए हैं, है ना। लोगों ने, समाज में हम लोग रहते हैं तो समाज में ही फैले हुए हैं, हम लोगों ने फैलाए हुए हैं। अगर हम मानते हैं तो वो अंधविश्वास, अगर हम नहीं मानते तो नहीं है, ठीक है। उसी तरह से ये एक मतलब जैसे कहते हैं ना, हास्य व्यंग है, मजाकिया स्टोरी है एक। तो इसमें कौन कौन पात्र हैं? एक तो है हम रामू एक लड़का है, उसकी नई नई शादी हुई है, वो अपने उसकी पत्नी है, उसको रामू की बहू ही बोला जाता है। तो वो उस अपने परिवार में, जैसे रामू के परिवार में आती है, उसके सास ससुर हैं और वहाँ पे आती है, तो वहाँ पे एक बिल्ली आती है, उसका नाम, बिल्ली का नाम क्या है? कबरी। एक रामू की बहू है, कबरी बिल्ली, बिल्ली का नाम है ये, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है रामू की बहू। अब रामू की बहू जो है उसको सब प्यार करते हैं, बिल्ली भी प्यार करती है उसको, ये पता है। लेकिन जो रामू की बहू है वो कबरी बिल्ली से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, मतलब उसको घर में आने नहीं देती, उसको भगाती है हमेशा जब भी वो उसको देख लेती है। लेकिन जो कबरी बिल्ली ना, वो जब भी उसके घर में आती है तो रामू की बहू को ऐसे देखती रहती है, हमसे बैठी हुई, और कुछ ना कुछ अगर उसको मिल जाता है तो वो दूध भी पीती है, मतलब खराब भी करती है। खराब ही करना हो गया जब सारा नहीं पीना, या तो उसको डाल के दे दे थोड़ा सा तो वो पी के चली जाएगी, लेकिन वो रसोई में भी घुस जाती है, वो खराब भी करती है। और तो एक दिन क्या हुआ, जो उसकी रामू की बहू की सास है, वो तो अपना धर्म कर्म में लगी रहती है, माला फेरने में लगी रहती है, राम नाम जपने में लगी रहती है। तो सारा काम अब कौन करती है घर का? रामू की बहू। और घर में काम वाली तो लगी हुई है, मेहरी लगी हुई है, मेहरी मतलब जो झाड़ू पोछा करती है, मिश्रानी लगी हुई, मिश्रानी मतलब जो खाना बनाती है। तो बाकी सारा काम रामू की बहू देखती है वो करवाने का, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, जो रामू की बहू है उसने अपने घर वालों के लिए क्या बनाया? खीर बनाई। उसमें खूब सारे
मेवे वगैरह डाले, काजू बादाम डाले, ठीक है, उसको खूब चावल वगैरह डाल के उसने खूब अच्छी खीर बनाई। और उसने बिल्ली से बचाने के लिए क्या किया, थोड़ा सा ऊपर, मतलब जैसे टांग होती है ना, थोड़ा सा ऊपर रख दिया कि बिल्ली ना पहुंच पाए। लेकिन अब बिल्ली तो बिल्ली है, बिल्ली आई और उसने उसको सुगंधा करती है, मतलब वो सूंघ लेती है कि हाँ कुछ पड़ा है। तो उसने उस टांग को ऐसे ऐसे देखा और खूब जोर से छलांग लगाई। वहाँ पे छलांग लगा के उसने क्या किया, क्या मिला उसको, वो बर्तन गिर गया नीचे और वो तो टुकड़े टुकड़े हो गया, कांच का बर्तन था, वो टुकड़े टुकड़े हो गया और वो अपना खीर खाने में लग गई। खीर खाई और वहाँ से चल गई। अब जब तक कबड़ी की जो रामू की बहू है उसको पता चलता ये चीज़, तब तक बिल्ली 9-11 हो चुकी थी, मतलब वहाँ से भाग चुकी थी, चली गई वहाँ से। फिर एक दिन और क्या हुआ, फिर आके एक दिन उसको वो आई और किचन में गई, अपना रसोई में गई, जो कबड़ी बिल्ली थी, और उसने दूध पीना शुरू कर दिया। अब जो रामू की बहू थी उसको आया गुस्सा, बहुत ज़ोर से गुस्सा आया उसको देख के कि आज भी उसने खराब कर रही है वो तो मेरी। तो उसने क्या किया, आकर एक लकड़ी का जैसे बैट सा होता है वो हाथ में उठाया और बिल्ली को दे मारा बहुत जोर से। तो वो वहीं पे क्या किया, वो बेचारी बिल्ली वहीं पे बेहोश होके गिर गई, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो बेहोश हुई। तो सबने क्या समझा कि बिल्ली मर गई। वहाँ पे सारे भाग के आ गए, रामू की बहू तो थी वहाँ पे, है ना, और वहाँ से जो मेहरी थी वो भी भागी आई, मिसरानी भी भागी आई वहाँ पे, और उसके सास ससुर भी वहाँ पे भागे हुए आए और सबने हल्ला मचा दिया कि रामू की बहू से बिल्ली मर गई। अब मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है, बहुत बड़ा माना जाता है कि अगर बिल्ली मर जाते तो बहुत बड़ा पाप हो गया जी हमसे। तो इसी तरह से रामू की बहू का भी माना गया कि बहुत बड़ा पाप किया है रामू की बहू ने कि उसको बिल्ली को मार दिया। तो अब सारे आस पड़ोस से भी आ गए लोग, सारी लेडीज आ गई, ठीक है, कि रामू की बहू से तो बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई। तो उन्होंने सबने बैठ के हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो उसकी सास बोलती है कि अब ऐसा करने से तो कोई फायदा नहीं, इसका कोई हल ढूंढा जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसको बुलाया, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी को पूछना था कि इसका हल क्या हो सकता है ना। तो उन्होंने उसके हल को पूछने के लिए बुलाया। तो उनको पहले बता दिया, जो बताने गया पंडित जी को, कि रामू की बहू से बिल्ली मर गई है, इसका हल ढूंढना है। तो उसने अपनी पंडितानी से कहा कि आज का रात का खाना मत बनाना। वो पहले बहुत लालची था, तो उसने बोला कि आज का खाना मत बनाना, आज का तो मेरा इंतज़ाम हो गया। वो कहता चलो ठीक है जी, वो चला गया वहाँ पे। अब बच्चे अपनी पोथी वगैरह निकाली, किताब वगैरह निकाली, उसमें से अब देखा कि क्या हल हो सकता है जी। उसने उसकी सास ने पूछा, रामू की बहू की सास ने पूछा उसको कि मेरी बहू से ऐसे ऐसे हो गया, तो क्या हल हो सकता है। तो वो कहते उसने बोला 21 तोले की क्या चढ़ानी पड़ेगी, बिल्ली की मूर्ति और सोने की 21 तोले की। 21 तोले तो बहुत ज़्यादा है, बहुत। वो हल्ला मचाने लगी भी इतना तो बहुत ज़्यादा है। वो कहती इतना बड़ा पाप हुआ है, इतनी बड़ी बिल्ली मरी है उससे, तो इसमें से तो कुछ नहीं, इतना तो हो ही सकता है। चलो, चारों तरफ लेडीज बैठी थी, उन्होंने कहा के कहाँ पे आ गया बात, 11 तोले पे। 11 तोले की उसने पंडित जी ने बोला 11 तोले की सोने की मूर्ति बनवा दो और मैं उसको, तभी उसका जो है क्या पाप धुलेंगे। और 21 दिन तक पाठ होगा घर में और 5 पंडितों को खाना खिलाया जाएगा। वो कहते चलो ये भी मैं कर लूँगा, मैं अकेला ही खा लिया करूँगा, 5 जनों का आपका लग जाएगा, मैं अकेला खाया करूँगा सुबह शाम, तो उनके बराबर का ये काम हो जाएगा।
वो कहते चलो ठीक है। अच्छा जी, अब कितने में? उसने सारा कुछ गिना दिया, 1 मन चावल, 1 मन अनाज, 1 मन घी, बहुत सारा कुछ मिला दिया। कहता भी इतने इतने में चलेगा काम। वो कहते बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कहते इससे कम नहीं होगा, इससे अधिक, इससे ज़्यादा तो उनका पाप हुआ है, इसी में तुम्हारा पाप कम होगा। तो वो कहते चलो ठीक है जी। अब बेचारे क्या करते, चलो मान ले सब कुछ। वो कहते चलो अब मुझे पैसे दे दो आप, तो मैं, पंडित जी बोले तो मैं क्या करता हूँ, सोने की मूर्ति बनवा के लाता हूँ, फिर मैं पाठ शुरू करूँगा आपका, तो मेरे को पैसे दे दो आपको, मैं सारा सामान ले आता हूँ। तो वो कहते चलो ठीक है। इतने में क्या होता है, आप ध्यान से सुनो। अब इतने में क्या होता है, वो महरी भाग के आती है, और महरी क्या कहती है आगे कि रामू की बहू, ये तो जो बिल्ली थी वो उठ के भाग गई। मतलब क्या था कि वो बिल्ली सिर्फ बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी, वो उठ के भाग गई। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है कि ये अंधविश्वास था। उसने, पंडित जी ने सबको एक विश्वास में, अंधविश्वास में डाल दिया कि उससे एक बिल्ली मरी है, और उसका कितना बड़ा हवा बना दिया, और उसने अंधविश्वास में उसने पैसे खींचने का एक जरिया बना लिया। इस तरह बोलते हैं, मतलब जब भागे तो पंडित जी तो बेचारे हक्के पक्के रह गए, है ना, और वहाँ से भाग गए, वहाँ से चले गए वहाँ से। और जो रामू की बहू थी और रामू की माँ थी, उनको बहुत बड़ी शांति मिली कि हमारे घर में कुछ नहीं हुआ, और सुखी सुखी अपना वो रहने लग गए। ठीक है, तो इसमें जो है बेटा, एक तो सबसे बड़ी बात कि अंधविश्वास, विश्वास करना चाहिए, हमें सब में विश्वास करना चाहिए, हमें परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए, लेकिन किसी चीज़ में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अंधा विश्वास, अंधविश्वास होता है अंधा विश्वास। किसी भी चीज़ में आप अंधा विश्वास मत करो, ठीक है। जो आपके अपने में आपकी कैपेसिटी है, अपने में आपका है कैपेसिटी, उतना आप दान कर सकते हो, उतना आप दान करो। ये नहीं है कि अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आपको इतना देना है, आप इतने से ज़्यादा सुखी हो जाओगे, वो चीज़ मत करो। जितनी आपके में कैपेसिटी है उतना ही आप किसी के लिए मदद करो, ठीक है बेटा। अब इसमें जो आपके मुश्किल वर्ड्स आते हैं, ठीक है, उनके शब्द, उनके अर्थ बताए हुए हैं। जैसे मायका, मायका है, वही तो पता है ना, लड़कियों का कहते हैं मायका, तो माता पिता का घर। अंदाजी, अनुमान लगाना। पतोहू, पुत्र की पत्नी, ठीक है, जो पुत्र की पत्नी को बोलते हैं उसको पतोहू बोलते हैं। विधान, नियम। प्रबंध, इंतजाम। औटाना मतलब उबालना, औटाना उबालना, उबालना को औटाना भी बोलते हैं। देहरी, दरवाजे की चौखट। किफायत, कंजूसी, ठीक है। उसके बाद ये आपके पाप, और कितने तोले की कहा था उसने, 11 तोले की, है ना, तो बहुत ज़्यादा था। मतलब अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ में भी आपका विश्वास होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कभी भी किसी चीज़ में। ओके बेटा, अच्छी लगी स्टोरी? अच्छी लगी आपको? हास्य व्यंजन था नहीं, हास्य व्यंजन था एक, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना इस स्टोरी को और मुझे बताना, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।